अरे भाई, नूपुर शर्मा के मामले में आप क्यों नहीं सामने आए मिस्टर गौतम गंभीर, ये बताइए। दिल्ली के सांसद होने के नाते क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि आप नूपुर शर्मा के साथ खड़े होते? अजमेर शरीफ जाते हो चादर चढ़ाने, शर्म भी नहीं आती तुमको? और अब यहाँ बच्चों की तरह लड़ाइयाँ करते हो सांसद होते हुए भी। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वैसे तो आजकल ज़्यादातर लोग आईपीएल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो चुनिंदा मैच ही देखता हूँ। और कल भी वैसे मैं देख रहा था, लेकिन जब देखा कि भाई अब तो कोई चांस नहीं है जीतने का लखनऊ का, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि गौतम गंभीर और विराट कोहली एक बार फिर से लड़ लिए। अब ये इनका जो मामला है ये बहुत पुराना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कल लड़ लिए और पहले भी लड़े हुए हैं, कई बार लड़े हुए हैं। ये आईपीएल में ही 3 बार लड़ चुके हैं आपस में। और वैसे समाचार ये भी है कि दोनों को एक एक मैच की मैच फीस जो है उनकी डिडक्ट कर ली गई है, उनको सज़ा दे दी गई है। लेवल 2 ऑफेंस माना गया दोनों का ही। अब हमारे विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों दिल्ली से आते हैं। गंभीर साहब कप्तान थे, विराट कोहली उनके जूनियर थे। विराट कोहली उनके अंडर में खेला करते थे एक ज़माने में। बाद में फिर आप देखिए कि विराट कोहली और गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 की विनिंग टीम में थे। और वो जो फाइनल हुआ था उसका अगर आपको याद हो तो गौतम गंभीर ने वो फाइनल जिताया था धोनी के साथ मिलके। नंबर 1 क्रेडिट अगर जाता है तो उसमें आप कह सकते हैं, बल्कि बराबर ही जाता है। गौतम गंभीर ने उसमें 97 रन बनाए थे 2011 वाले फाइनल में, और धोनी ने 91 नॉट आउट बनाए थे। लेकिन धोनी को याद किया जाता है कि उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का मार के और जीत दिलाई थी। तो ये गौतम गंभीर जो है ये बहुत पुराने पापी हैं। विराट कोहली कोई बहुत पीछे नहीं है, लेकिन विराट कोहली कभी कभी जो है वो संयम कर जाते हैं, कभी साफ बोल जाते हैं। तो इन दोनों में यदि देखा जाए तो गौतम गंभीर जो है वो पुराने पापी हैं और वो क्रिकेट के मैदान पे ही लड़ लेते हैं। आप देखिए कि आजकल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों है गौतम गंभीर? केवल और केवल अरुण जेटली जी की दया से, क्योंकि अरुण जेटली जी के ये फेवरेट कप्तान हुआ करते थे। अरुण जेटली जी जो थे वो डीडीसीए के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब ये भी आप जानते हैं कि राजनेताओं का क्रिकेट का शौक़ जो है वो बहुत ज़ोरदार है। हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भी राजनेताओं ने हथिया लिया, मुझसे ही हथियाया था। वैसे तो ये देखा जाए वो हथियाया इसलिए था क्योंकि उनको सबको फ्री पास बांट के लोगों को ओबलाइज करने में बड़ा मज़ा आता है। उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता, बस ये होता है कि उनको थोड़ा महत्व मिलता रहे, लोग बाग उनको पूछते रहें, लोगों को वो ओबलाइज करते रहें फ्री पास बांट के, और थोड़ा बहुत कहीं ऑन द साइड लगे तो कुछ और भी कार्य करते रहें, घूमते घामते रहें, तो ग्लैमर में रहें। ये ग्लैमर जो है ये बड़ी भारी कमज़ोरी होती है वैसे भी राजनेताओं की। तो अरुण जेटली जी ने गौतम गंभीर को टिकट दिलवा दिया 2019 में, वो सांसद बन गए। अब सांसद के पद की गरिमा का तो उनको पता है नहीं। सांसद बनने के बाद भी वो पहले तो क्रिकेट खेलते रहे सांसद। अब ये तो नहीं कह सकते, तो मनोज तिवारी तो मंत्री हैं, फिर भी वो क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। मनोज तिवारी तो मेरी टीम में थे जब मैं इंडिया ए का मैनेजर बन के गया था इंग्लैंड 2010 में, बल्कि 2011 में। तो गौतम गंभीर नाम है उनका गंभीर, लेकिन गंभीरता उनके आसपास है नहीं। 2013 में केकेआर वर्सेस आरसीबी में गौतम गंभीर प्लेयर थे और विराट कोहली भी प्लेयर थे। दोनों में झगड़ा हुआ।
दोनों में झगड़ा हुआ। जब विराट कोहली आउट हुए तब इन्होंने कुछ कर दिया तो विराट कोहली भी कुछ बोल गए, आपस में झगड़ पड़े। उसके बाद अभी 2023 में ही ये गौतम गंभीर जी जो हैं, ये अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजनेता बोलते हैं, इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि बेंगलोर में जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराया तो इन्होंने जनता की तरफ इशारा करके कहा कि अब तुम चुप हो जाओ, यानी शट अप। आप कल्पना कर सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनता को कह रहा है शट अप। और उसमें ऐसा नहीं है, बेंगलोर जो है वो एक इस प्रकार का शहर है जहाँ बहुत सारे दिल्ली वाले भी काम करते होंगे, दिल्ली में बहुत सारे बेंगलोर वाले भी काम करते होंगे। ऐसे में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, पहली बात तो वो मेंटर बन के बैठे हुए, मेंटर हैं वो एलएसजी के, और मेंटर के नाते उनको कुछ फीस भी मिलती है, पर मैच भी मिलता है। तो कम से कम वहाँ गंभीर जी इतनी तो गंभीरता दिखलाएं कि उनको ये तो ध्यान होना चाहिए श्रीमान जी को कि वे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। कल जो हुआ वो क्या हुआ, अब वही काम विराट कोहली ने किया। एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि इट वॉज रिवेंज प्लेइंग आउट, कि जब 126 रन नहीं बने लखनऊ से और यह हार गए तो वही वाला इशारा विराट कोहली ने लखनऊ में दर्शकों को किया। और उसके बाद जो है वो श्रीमान गौतम गंभीर जी आपा खो के और लड़ भिड़े। इनका लड़ने भिड़ने का इतिहास बहुत पुराना है। एक बार अफरीदी से लड़ दिए थे फील्ड पे ही, एक बार लड़ लिए थे जाके कामरान अकमल से लड़ लिए थे, और एक बार मुझे याद पड़ रहा है कि किसी पाकिस्तानी से और से भी लड़ गए थे। तो ये बगैर मतलब लड़ लेते हैं। इनको कप्तान भी बनाया हुआ था, उसके बाद भी लड़ देते हैं। अरे भाई, नूपुर शर्मा के मामले में आप क्यों नहीं सामने आए मिस्टर गौतम गंभीर, ये बताइए। दिल्ली के सांसद होने के नाते क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि आप नूपुर शर्मा के साथ खड़े होते? नूपुर शर्मा को इस्लामियों ने सर तन से जुदा की धमकी दी, उसमें आपके क्षेत्र में आने वाले एक जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, वो भी प्रमुख थे। यदि आप कम से कम और कुछ नहीं तो राजनीतिक भी, अगर थोड़ी बहुत आपको राजनीति भी आती होती तो भी आप खड़े हो जाते नूपुर शर्मा के समर्थन में। आज भी कुछ कह सकते हैं, उसमें नहीं खड़े होंगे, लेकिन खड़े काहे में होंगे कि साहब लखनऊ की तरफ से हम बेंगलोर के खिलाफ खड़े हो गए। अरे गौतम गंभीर, थोड़ी तो अब तो गंभीरता ले आओ। हम जानते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लेकिन बाद में जब आपको 2012 में आपकी फॉर्म चली गई, 2015 में आपको वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया, तो उसके बाद फिर आपने जो है वो बहुत निराशा का अनुभव किया। लेकिन उस निराशा का अनुभव का मतलब क्या है? आप सड़क छाप की तरह थोड़ी व्यवहार करेंगे। आप एक सामान्य क्रिकेटर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। अब आप सांसद हैं, सांसद की गरिमा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दिल्ली के मामलों में हमने आपको कभी भी लीड लेते, कभी भी बोलते हुए नहीं देखा। हमने तो आपको संसद में भी बोलते हुए नहीं देखा। तो यदि आपको यही काम करने हैं तो आप अपना संसद का पद जो है, सांसद का पद क्यों नहीं छोड़ देते? और बहुत से लोग हैं जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ करेंगे, कुछ गंभीरता रखेंगे। केवल नाम के गंभीर होने से थोड़ी व्यक्ति गंभीर हो जाता है। गौतम गंभीर विराट कोहली से तब से ईर्ष्या रखते हैं जब से वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी विराट कोहली तो आगे आगे बढ़ गए और गौतम गंभीर पीछे हट गए। पीछे हट गए क्यों? क्योंकि भाई तुम रन नहीं बनाओगे तो पीछे हटोगे। और विराट कोहली के उत्थान का समय था, तुम्हारे पतन का समय था।
उसके लिए तुम आज तक जो है वो विराट कोहली से ईर्ष्या रखते हो और लड़ते भिड़ते हो। इधर 2013 में लड़े थे, मैं बताया आपको, KKR वर्सेस RCB के मैच में। और अब जब मौका मिलता है, जब एक तरह से कभी सामने पड़ते हैं तुम्हारे विराट कोहली, तो तुम्हें अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि अच्छा, ये लड़का जो कभी मेरे अंडर में खेलता था, जिसको मैंने आगे बढ़ाया, ये मेरे सामने आँख उठाने की ज़रूरत करता है। अरे ये तो याद कर लो, 2011 के विश्व कप की जीत में दोनों साथ साथ खेले थे। 35 रन विराट कोहली ने भी बनाए थे। वो तो बिल्कुल उस समय पे मुश्किल से 20 साल 21 साल का था। और तुम तो सीनियर थे, तो आज भी सीनियर की तरह बिहेव करना तो सीख लो महाराज। विराट कोहली तो अभी भी टॉप क्लास प्लेयर है और बना रहेगा कुछ समय तक, क्योंकि उसने अपनी फॉर्म रीडिस्कवर कर ली है। गौतम गंभीर, बजाय कोहली से लड़ने के नूपुर शर्मा के दुश्मनों से लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।